हेलो गाइस, बच्चों का सुबह से बार बार मैसेज आ रहा है कि गुरुजी जो आपने पढ़ाया वैसे के वैसे सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। क्या आपने पेपर बनाया था? मेरे भाई पेपर बनाया तो नहीं था, परंतु हाँ मुझे पता है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और जो मैं रात 9 बजे पढ़ाता हूँ हमेशा आज तक का मतलब एक तरह से रिकॉर्ड है, वही एग्जाम में सीधा सीधा आ जाता है। इसीलिए कहता हूँ मेरे भाई रात 9 बजे वाली जो मेरी मैराथन है उसे जरूर ले लिया करो। अब देखिए, जैसे तो मैं लाइव आने वाला था, बट मैंने सोचा कि यार कि लाइव में क्या होता है, बहुत लंबा समय है भाई, फोन पे बात करो, ये करो, बच्चे का टाइम वेस्ट होता है। मैं जितने भी क्वेश्चन सबने मिला के कराए होंगे ना, वो सिर्फ 5 मिनट आपको बता दूंगा सबसे तेज। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? 15 और 25 का एलसीएम। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। इसका एलसीएम होता है 75। कोई बड़ी बात नहीं है, 5 दिए 15 होता है, ये 25 तो है 5 का स्क्वायर। तो इन दोनों 5 और इसके ये ले लिया 25 और 3 ले लिया 25 दिया 75। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन था, ए किसी काम को 7 दिन में, बी किसी काम को 10 दिन में करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कल परसों ही मैं ये चीज पढ़ा था। इन दोनों का एलसीएम 70 होता है। 7 से 10 पे गया, 10 से 7 पर गया। अब अगर देखा जाए तो ये दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 17। तो क्वेश्चन में क्या रखा है? 3 दिन में कितना करेंगे? तो 3 दिन में 51। पर ये नहीं पूछा कितना करेंगे, पूछा टोटल का कितना परसेंट है। तो टोटल जो 17 काम करा उसका 51 कितना परसेंट है? परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 100 0 से 0 510/7%। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर आ गया। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगले क्वेश्चन में कहा गया था एक घनाभ है। घनाभ होता है क्यूबॉइड। इसकी लंबाई में भी इंक्रीज हुआ है, चौड़ाई में भी, और हाइट में क्या इंक्रीज हुआ होगा कि इनके वॉल्यूम पहले, और हाइट में क्या डिक्रीज हुआ होगा कि इनके वॉल्यूम पहले जितने थे बाद में भी उनका वॉल्यूम उतना ही रहा। अब बच्चा कहता है गुरुजी ये क्वेश्चन तो भैया जो कुछ दिन पहले कराया, भी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखाऊं जो शॉर्ट्स में ही कराए 3-4 दिन पहले, सेम टू सेम आ गई। 25% 1/4, ये भी 1/4, यहाँ पे 4 से 5, यहाँ भी 4 से 5। अब आपको पता है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू एक बराबर है। तो आप देखो, ये 4 चौक 16 है, ये 5 पंजे 25, ये 16 है इधर, ये 25। तो बराबर होने का मतलब 1:1। तो मैंने इधर 25 रख दिया, इधर 16, क्योंकि जिससे जब मैं काटूं इधर से उधर तो दोनों इक्वल वैल्यू निकल कर आए। तो मैंने देखा ये तो मेरे भाई लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, और ये हो गया हाइट, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ ब्रेथ हाइट का मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखो 25 से 16 होने का मतलब 9 की कमी। तो 25 पर 9 की कमी, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100। 25 से 4 पे 9 4 जा 36% की यहाँ पर कमी। क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन ये है कि देखो, ये क्वेश्चन 2-3 दिन पहले अगर किसी ने पेड वाली क्लास में देखी होगी तो वहां तो 2-3 दिन पहले कराया, और इससे पहले 15-20-25 दिन पहले मैंने यूट्यूब पे टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा है, उसमें एक क्वेश्चन कराया था कि भाई एक व्यक्ति पैदल जाता है और वापस बाइक से आता है। पैदल गया, बाइक से आया। तो मैंने क्या बताया था कि 2-3 कंडीशन होती हैं। क्या क्या कंडीशन होती हैं? क्वेश्चन में दे देगा पैदल गया, बाइक से आया, तो टोटल क्वेश्चन में कितने देर के थे? 6 घंटे लग रहे हैं। और कह रहे हैं दोनों तरफ, जाता ही बाइक से और आता ही बाइक से। तो दोनों कंडीशन में जब जाता ही बाइक से और आता ही बाइक से तो 4 घंटे लग रहे हैं। तो कह रहा है अगर पैदल ही जाता और पैदल ही आता तो टाइम बताओ। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, गया आया 6 घंटे, पर दोनों तरफ बाइक से जा रहा है तो 2 से 1 पर, 2 से 2 पर, तो एक तरफ बाइक से जाएगा तो 2 घंटे। तो एक तरफ बाइक से जा रहा है तो 2 घंटे लग रहे हैं, और दोनों का टोटल 6, यानी पैदल जाते वक्त वो लेता है 4 घंटे। एक तरफ 4 तो दो तरफ जाते वक्त पैदल में 8 घंटे लेगा। तो यह हमारा आंसर आ जाता है। कल परसों ही मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है, एक बार कमेंट करके बताना जिसको याद हो, ठीक है। उसके अलावा ये क्वेश्चन आ रखा था मेरे भाई, कुछ पैसे उधार दिए गए हैं 16 1 2 3, और मेरे भाई CI और SI का अंतर बताया गया था मेरे प्यारे बच्चों, कितना 160, और पूछा गया है रेट परसेंट कितना है और टाइम 2 साल है। टाइम 2 साल है। तो आप क्या कहोगे, जब भी टाइम 2 साल होता है ना, तो जो भी पैसा उधार दिया गया है, जैसे यहाँ पर कितने रुपए उधार दिए गए इतने, इस वैल्यू का रेट कितना है? R%। तो R का स्क्वायर बटे में 100%, ये मेरा अंतर होता है, जो कि किसके बराबर है? 160 के। अब आप क्या देखोगे, 1 2 0 से 1 2 0 कटे, 160 से 160 कट गया। R का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 1 के। R की वैल्यू कितनी आ गई? 1% में। तो R की परसेंट 1% हमारा आंसर आ गया है। नहीं, 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुको, 1% भी तो हटाएंगे हम यहाँ से। जब हम परसेंट हटाएंगे तो नीचे मेरे प्यारे बच्चों 100 आ जाएगा। ये 100 उधर जाके उधर चले जाएगा तो R का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये स्क्वायर उधर जाके रूट डाल देगा तो क्या आ जाएगा मेरे 1%, एक कह रहा हूँ 10% हमारा आंसर आ जाएगा। तो रेट कितने आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? 10%। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, लीजिए तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन पर आए तो क्वेश्चन क्या रखा था मेरे भाई? सरफेस एरिया का क्वेश्चन था कि क्यूब का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका? क्यूब का, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a का स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन में 216 दे रखा था। इसकी एक साइड पूछी गई थी, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, पर हाँ ये तभी बेसिक सा हो जाता है जब आपको ये पता हो कि क्यूब का सरफेस एरिया 6a का स्क्वायर होता है। बहुत सारे बच्चों को ये बात पता नहीं होती, ठीक है।
अब इस हिसाब से देखा जाए तो 6 से 1 पर 6 से 36 पर जाएगा और a का स्क्वायर 36 है तो a की वैल्यू 6 आ जाएगी और यही हमारा आंसर, यही हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आया था, ऐसा लग रहा था कि बालको वाला पेपर आया था। अब अगर आप आगे देखते हो तो एक क्वेश्चन ये आ रखा था जो मैंने कल ही, शायद कल या परसों, टॉप तक वाले इस चैनल पे शॉर्ट्स देख लेना अभी जाकर, वहां करा रखा है। क्वेश्चन में दे रखा था दो संख्याओं का योग दे रखा था a + b 12 और a × b 35, पर ऐसे नहीं दे रखा था, ऐसे लिखा हुआ था कि दो संख्याओं का योग 12 है तथा गुणनफल 35 है। जब इस तरह से लिखा आता है तो बच्चा ज़्यादा कंफ्यूज होता है, ऐसे तो लिखने पे आपको आसान लगता है। तो उनके व्युत्क्रम का यानी कि इनके उल्टे का टोटल पूछा गया था। तो होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जब इसे आप सोल्व करते हो तो नीचे a × b और ऊपर a + b आता है। तो कल परसों वाली जब मेरी शॉर्ट्स देखोगे 2-3 दिन पुरानी, तो मैंने सीधा बताया था कि जब भी ये क्वेश्चन आए तो उनके टोटल ऊपर लिख दो और मेरे भाई जो मल्टीप्लाई है वो नीचे। तो एक बार आप चेक करना, जिससे आपको पता लगेगा कि मेरी शॉर्ट से भी आप कितना फायदा उठा सकते हो। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 5 ओड नंबर हैं और 5 लगातार 1 2 3 4 5, उनका एवरेज। तो देखिए कल ही मैंने बताई थी, तो कल रात की क्लास में बताया था कि जब भी 5 लगातार संख्याएं हैं और अगर उनका एवरेज है तो इधर से 2 हटाओ उधर से 2, बीच वाला नंबर ही एवरेज होता है। और इन्होंने एवरेज क्या दे रखा है 69, इन्होंने एवरेज दे रखा है 69, तो सबसे बड़ा। तो 69 के बाद 2 ज़्यादा 71, 2 क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इवन है, विषम संख्याएं हैं, और 2 आगे और बढ़ा दो 73, तो सबसे बड़ा नंबर क्या आ गया 73, ये हो गया हमारा आंसर। कल रात की क्लास देख लोगे उसमें ये चीज़ पढ़ाई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई साहब जो पढ़ा दूँ वही आया था, कहीं ना कहीं भगवान की पूरी कृपा है तभी आज इतना नाम हो गया है। और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा अगर तुम्हें मिलता है तो रात 9 बजे जुड़कर तुम भी फ़ायदा उठाया करो। बहुत से बच्चे, मुझे पता है कि भैया लास्ट के दिनों तो तुम्हें पढ़ना चाहिए, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, घर पर तो आ नहीं सकता तुम्हारे। क्वेश्चन दे रखा था √625 अपॉन में मेरे भाई 11 मल्टीप्लाई 14 अपॉन में √25 मल्टीप्लाई 11 अपॉन में √196 कितना होगा। तो आप क्या करोगे, ये 625 25/11 मल्टीप्लाई 14/5 मल्टीप्लाई 11/14, क्योंकि ये √196 14 होता है, 14 से 14 काट दिया, 11 से 11, 5 से 1 पे 5 से 5 पे 5 हमारा आंसर। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला आ रखा था, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आ गया। तो 20 + √20 + √20 प्लस ... इन्फिनिटी। तो इसमें अगर ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इस केस में इसे क्या लिखेंगे, 4 5 20, प्लस के केस में बड़े वाली वैल्यू 5 हमारा आंसर हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन आ रखा था मेरे भाई कि दो संख्याओं का SCF 8 है, दो संख्याओं का SCF 8 है, SCF कितना था 8, 2 नंबर। और उसके बाद दिया गया था कि ऑप्शन दे रखे थे कि भाई अगर जो भी वो दो नंबर हैं उनका एलसीएम कौन सा नहीं हो सकता, तो एलसीएम नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता का मतलब क्या, देखिए SCF 8 है तो वो दो नंबर क्या होंगे 8A 8B, एलसीएम क्या हो जाएगा 8AB। यानी यहाँ से पता लग गया जो एलसीएम है वो 8 से मल्टीप्लाई होकर बनेगा, यानी वो 8 से डिवाइड भी होगा। ये भी 8 के पहाड़े में आता है, ये भी 8 के पहाड़े में, और ये भी 8 के पहाड़े में, सिर्फ ये नहीं आता। तो यानी यही वो आंसर है जिसका क्वेश्चन पूछ रहा है, यह हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन यह आया था रेशो वाला, A/B/C, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि भाई स्पीड का रेशो दे रखा था कि A/B/C, ठीक है, जैसे 2 3 4, उसने बच्चे ने ये बताया सर स्पीड का रेशो था पर मेरे को वैल्यू एक्यूरेट याद नहीं है, पर 3 थे। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, स्पीड का रेशो था तो टाइम का रेशो कैसे निकाल देंगे, 2 3 4 कैल्सियम 12, 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12। बस आपको ये करना होता है, आपको क्या करना होता है, आपको 2 3 4 का एलसीएम लेना है, 12 आ गया, 2 से क्या मल्टीप्लाई करो 12, 6, यहाँ 4 यहाँ 3, ये हमारा आंसर। ये भी 4-5 दिन पहले एक शॉर्ट्स वाली वीडियो में मैंने बता रखा है। तो गाइस इस तरह से चीज़ आ रही हैं, इनको करने के लिए आप रोज रात 9 बजे आ सकते हो। महा मैराथन चला रखिए, आज रात 9 बजे भी क्लास है भयंकर थी। उसके अलावा आप अगर देखोगे रोज रात 9 बजे लेता ही हूँ, इसी में से सामान फंस रहा है सारा। और एक बैच भी चल रहा है 599 का फिजिक्स वाली ऐप पर, इसमें भी आप जुड़ सकते हो। बहुत सारा, सब जगह जब मुझसे जुड़ जाओगे तो आपको फायदा मिलेगा। ये मत समझो कि इसका कोई वैल्यू है, ये समझ लो कि यहाँ पे ही पढ़ रहे हैं, वहाँ पे ही पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे ही पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। सब जगह आके मुझसे पढ़िए, ठीक है। ओके गाइस, तो रात 9 बजे मिलते हैं भयंकर सी क्लास लेकर। पर आज मैं कुछ क्या करूँगा, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पूरे दिन में, वो सारे क्वेश्चन और कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं वो सभी यहाँ पे कराने वाला हूँ। ओके, बाय लव यू, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं आज रात 9 बजे राहुल देसवाल के साथ, जल्दी से, बाय लव यू।